नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आर सक्सेना के साथ। जिला फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेशन जागृति अभियान अपडेट के विषय में बताया गया। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा 23 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति अभियान के संबंध में जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराधों पर नियंत्रण एवं महिलाओं बालिकाओं को जागरूक बनाए जाने हेतु पूर्व से चल रहे अभियान मिशन शक्ति एंटी रोमियो महिला बीट एवं ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत पंचायतों, स्कूल, विद्यालय तथा शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड मोहल्लों में 100% अभियान की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को पूर्णतः नियंत्रण करने हेतु जनपद में अभियान के सफलता हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा थाना उत्तर क्षेत्रांतर्गत रमा इंटर कॉलेज में जाकर साथ ही थाना क्षेत्र में रैली के माध्यम से छात्राओं, बालिकाओं, महिलाओं को ऑपरेशन जागृति के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी, निरीक्षक उत्तर एवं अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ऑपरेशन जागृति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। युवा बालिकाओं को साइबर हिंसा के बारे में जागरूक व सचेत करना, पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूक व सचेत करना, किशोरियों के साथ स्वास्थ्य, रिलेशनशिप व जीवन शैली पर जागरूक करना, महिलाओं व बालिकाओं को अपने अधिकारों व सुरक्षा के बारे में समझ व जागरूकता पैदा करना, समुदाय को झूठे मुकदमों से होने वाली क्षति के बारे में जागरूक करना एवं ऐसे मामलों में कमी लाना, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग के प्रति लोगों को सचेत करना। प्रशिक्षित पुलिस टीम द्वारा ग्राम ग्राम जाकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों तथा पीड़ित महिलाओं, किशोरियों की काउंसलिंग व रेफरल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया एवं साइबर अपराध संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जाएगी। ऑपरेशन जागृति के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। नंबर 1, साइबर बुलिंग। इस साइबर बुलिंग से मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर महिला व बालिकाओं के साथ जो अपराध होता है, जैसे मान लो कि हमें किसी अनजान लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो हम जनरली उसको बिना जाने पहचाने एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो लड़का हमसे मैसेज में बात करने लगता है, जबकि हम ना तो उस लड़के का बैकग्राउंड जानते हैं, ना ही उस लड़के को जानते हैं और ना ही उस लड़के की इंटेंशन को जानते हैं। फिर वह लड़का हमसे बातचीत करने लगता है, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने लगता है और धीरे धीरे करके उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और एक दिन हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इस तरह अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। वहीं दूसरी ओर बालिकाएं या महिलाएं अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं, वो भी बिना किसी प्राइवेसी के। तो कुछ अराजक तत्व उस बालिका अर्थात महिला की फ़ोटो को एडिट करके या उस पर गंदा कमेंट डालकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है अर्थात वायरल कर देता है, जिससे उस महिला या बालिका की छवि खराब होती है। इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ता है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए बालिकाओं व महिलाओं को भी समझना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फोटो तथा वीडियो को सिक्योरिटी एवं प्राइवेसी के साथ ही डालें। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। सावधानी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। दूसरी है काउंसलिंग ऑफ द विक्टिम ऑफ वायलेंस और क्राइम। ये काउंसलिंग से मतलब उन पीड़िताओं की काउंसलिंग से है जिनको समाज नहीं स्वीकारता है, अर्थात यदि किसी बालिका या महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है तो समाज उसे हीन दृष्टि से देखता है। जिन लोगों ने दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, उनमें पुरानी बातों को सोचकर चिंता, विश्वास संबंधी समस्याएं आम हैं। कई बार ऐसे मामलों में पीड़ित या नए रिश्ते बनाने और खुशी पाने की क्षमता को प्रभावित हो जाती हैं और पीड़िता नए रिश्ते बनाने से घबराती है। कई बार ऐसे मामले मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का खतरा अधिक रहता है। ऐसे मामलों में पीड़िता पुरानी बातों को याद करके डर, चिंता का अनुभव करते हैं और साथ ही कहीं एकांत में जाने
और अजनबियों को देखकर घबरा जाते हैं। कई बार सोते समय अचानक नींद में खलन पड़ जाती है। साथ ही इन मामलों में पीड़िता में उदासी, खालीपन की भावनाएं पनप जाती हैं। अब ऐसे में लोगों की अपनी यादें, यानी लोग अपनी पुरानी यादें, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की याद दिलाती हैं ये यादें। साथ ही वह अपने पहले की तरह अपने जीवन जीने से कतराती हैं। ऐसे में हमें उन महिलाओं, बालिकाओं की काउंसलिंग करनी होगी और उनको ट्रॉमा से बाहर निकालना है। ट्रॉमा थेरेपी का लक्ष्य किसी को दर्दनाक घटना से जुड़ी भावनाओं को संसाधित करने में मदद करना है, संशोधित करने में, और इससे अपने दैनिक जीवन में जीने के तरीके में बाधा नहीं बनने देना है। हमें पीड़िता की लीगल हेल्प करनी है। पीड़िताओं की काउंसलिंग के लिए डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, पुलिस आदि शामिल होते हैं। इनके द्वारा काउंसलिंग की जाती है। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, जिनमें से सबसे पहले आता है, जिसे कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि बालिका व महिलाओं के साथ जो अपराध व हिंसा होती है, जिसका कारण समाज उसको हीन दृष्टि से देखता है, या फिर यूँ कहें कि समाज द्वारा उसके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। अब ऐसे में हमें उस पीड़ित बच्ची और महिला को समझाना होगा कि उसको सहारा देना होगा कि जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक मोहन नाम का व्यक्ति आगरा जाता है, तो बस में रोहित नाम का व्यक्ति उसका पर्स चुरा लेता है। तो यहाँ पर पीड़ित कौन हुआ? मोहन। तो हम मोहन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसने मोहन का पर्स चुराया था, उसके प्रति कहीं ना कहीं हमारा गलत दृष्टिकोण रहता है, जो कि ठीक है, क्योंकि रोहित ने पर्स चुराया है, जो एक चोर है, इसलिए उसके प्रति समाज का दृष्टिकोण ठीक नहीं होता है। लेकिन यदि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं कि यदि किसी महिला के साथ कोई लड़का छेड़खानी करता है, बलात्कार करता है या अन्य कोई अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस लड़की को ही एक हीन दृष्टि से क्यों देखते हैं, जबकि उसके साथ अपराध तो लड़के ने किया है। बल्कि कभी कभी तो हमारा समाज उस लड़की को स्वीकार करने से भी कतराता है, जो कि गलत है। अब ऐसे में हमें उस महिला का सहारा बनना है, उसको समझाना है, क्योंकि वो लड़की जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है, तो वो सोचती है कि मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, समाज मुझे हीन दृष्टि से देखेगा और तरह तरह की बातें करेगा। उसके दिमाग में ये सब बातें आती हैं, जिसकी वजह से लड़की ट्रामा में चली जाती है। हमें उसको ट्रामा से निकालना है, उसकी लीगल हेल्प करनी है, ताकि वह अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके और सम्मानपूर्वक अपना जीवन जिए। चौथी बात आती है कि फॉल्स एफआईआर। फॉल्स एफआईआर, यहाँ फर्जी एफआईआर से मतलब है कि जो लोग अपनी ज़मीनी विवाद, चुनावी रंजिश आदि को लेकर परिवार की महिलाओं और बेटियों को आगे करके विपक्षी पर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु थाने में जाकर झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं। जैसे सामान्यतः गांव में यदि दो पक्षों में मकान, दुकान, खेत तथा भूमि के बंटवारे को लेकर के विवाद है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर महिला की तरफ से मुकदमा लिखवा दिया जाएगा तो पुलिस ज़्यादा अच्छी तरह से प्रभावित कार्रवाई करेगी, पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कुछ लोग विपक्षी पर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु थाने में जाकर महिला को आगे करके झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है तथा निर्दोष व्यक्ति के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है और रंजिश बढ़ती ही चली जाती है। तो हमें इस प्रकार के कामों से बचना है। पांचवा जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इलोपमेंट। यहाँ इलोपमेंट से मतलब प्रेम प्रसंग के मामले में जिन बालक बालिका द्वारा गलत निर्णय लिया जाता है, उसके संबंध में उनको समझाना। सामान्यतः 10 साल से ऊपर और 18 साल से कम के लड़के लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इमेच्योरिटी के कारण कुछ भी फैसला ले लेते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते, इसलिए बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चों की हर छोटी मोटी बात को ध्यानपूर्वक सुनें और उस पर निर्णय लें। बच्चों को समझाएं, उन्हें स्पेस दें और बच्चों के साथ समय बिताएं। वहीं में अगर हम बात करें बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझें, उनके साथ अपना हर एक प्रॉब्लम और हर एक बात को शेयर करें। अपने टीचर से अपनी बातों को शेयर करें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करने में डरते हैं। ऐसे में बच्चे अपनी बातों को अपने पेरेंट्स या टीचर से शेयर नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों के साथ एक मधुर व्यवहार रखेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ अपनी हर बात को शेयर करेंगे।
जिस किसी भी घटना से बचा जा सकता है, यानी कि जिससे कि इस तरह की किसी भी घटना से बचा जा सकता है। ऐसे कुछ बालक बालिका जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है किंतु प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं और 18 साल से कम उम्र में ही साथ में शादी करके रहना चाहते हैं। इसके बारे में उन बालक बालिकाओं को भली भांति समझना और आयु पूर्ण होने तक अपने करियर पर फोकस करना, अगला कदम उठाने के लिए समझाना चाहिए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।